हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोमवती अमावस्या की व्रत कथा और व्रत की विधि जानेंगे। तो सोमवार को आने वाली अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। सोमवती अमावस्या की विधि। अमावस्या प्रत्येक मास की पुण्यदायी है, लेकिन जब का अमावस्या सोमवार के दिन आती है तब ये तिथि अनंत फल को देने वाली कही गई है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़ा महत्व है। अतः इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा तथा अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इस दिन को हरिद्वार में गंगा स्नान का भी बहुत फल है। स्नान के पश्चात आगे दी गई कथा को पढ़ें अथवा श्रवण करें। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात जब भी भीष्म पितामह जी शेषशैया पर पड़े हुए थे तो महाराज युधिष्ठिर ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनसे पूछा कि हे प्रभु, दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंशियों और अन्य राजाओं के मारे जाने से हमारे कुल का नाश हो गया है और संसार में बाल एवं वृद्ध को छोड़कर कोई राजा नहीं रहा है। इस वंश में केवल हम 5 ही भाई बचे हुए हैं, इसलिए ये क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं देता तथा संतान के मारे जाने के कारण मन अत्यंत दुखी व उदास रहता है और उत्तरा का गर्भ जो अश्वत्थामा के शस्त्र से नष्ट हुआ है उस कारण मेरे दुख का कोई पारावार नहीं है। हे पितामह, आप ही कहिए कि हम क्या करें और कहाँ जाएं जिससे हमें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। इस पर श्री भीष्म पितामह ने कहा, राजन, मैं अब सब व्रतों से उत्तम व्रत है उसे कहता हूँ। इस व्रत के करने से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। जब सोमवार युक्त अमावस्या हो तब मनुष्य को पीपल के नीचे जाकर श्री जनार्दन की पूजा करनी चाहिए और 108 रत्न या आभूषण के पात्रों में फल लेकर उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे इसी व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ सजीव होगा और उसके गर्भ से जो पुत्र होगा वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। श्री भीष्म पितामह की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, आप इस व्रत की व्याख्या कीजिए और आप यह भी बताइए कि मृत्यु लोक में इस व्रत ने किस प्रकार से प्रसिद्धि पाई है और यह व्रत यहाँ पर किस किसने किया है और इसके करने से क्या फल उन्हें प्राप्त हुआ है। श्री भीष्म पितामह ने कहने लगे कि कांची नामक एक बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर में राजा रत्नसेन था। उसके राज्य में राजा प्रजा का अपने पुत्रों के समान पालन करता था। उसी नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था जिसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम धनवती था। देवस्वामी के 7 पुत्र और एक रूपवती कन्या हुई जिसका नाम माता पिता ने गुणवती रखा। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सबका विवाह हो गया, मगर गुणवती अपने तुल्य पति पाने के विचार से कुंवारी रही। एक दिन एक ब्राह्मण ने देवस्वामी के मकान के दरवाजे पर आकर भिक्षा के लिए याचना की। देवस्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से आकर उसे भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को अवैधव्य और सौभाग्यवती होने का और संपत्ति का आशीर्वाद दिया। इस बार धनवती ने गुणवती को भिक्षा देने के लिए उस विप्र के पास भेजा। इसने भी ब्राह्मण को प्रणाम करके भिक्षा दी। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा कि तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता को बताया। वह यह सुनकर ब्राह्मण के पास आई और उसने कहा कि हे महाराज, आपने मेरी सारी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दिए, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है। कृपया मुझे इसका कारण समझाइए। ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, तुम पृथ्वी में प्रख्यात चरित्र हो। तुम्हारी कन्या को यथायोग्य आशीर्वाद दिया है। गुणवती अपने विवाह के मध्य में ही विधवा हो जाएगी, इसलिए इससे जहाँ तक धर्माचरण हो यह करे। धनवती ने कहा कि हे महाराज, यदि आपके पास इसका कोई उपाय हो तो कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, जब सोमा तुम्हारे घर आए
तो उसकी पूजा से इसका वैधव्य नाश होगा। इसलिए मैंने तुम्हें धर्मवती हो कहकर कन्या को आशीर्वाद दिया है। धनवती ब्राह्मण की यह बात सुनकर चिंतित हो गई और उसने बार बार प्रणाम करके कहने लगी कि हे महाराज, जिस सोमा के आने पर वैधव्य का नाश होता है वह कौन है, उसकी जाति क्या है, वह कहाँ रहती है और कब आती है। विप्र ने कहा कि सोमा जाति से धोबन है, सिंगल द्वीप में रहती है और जब वो तुम्हारे घर आएगी तो उससे गुणवती का वैधव्य नाश होगा। इतना कहकर वो ब्राह्मण अब वहां से चला गया। धनवती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा। गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिताजी ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है। अब यह सोमा के आने पर ही वैधव्य से छूट सकती है। तुम सब में से जो भी सबसे अधिक पिता का भक्त हो और माता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, वह गुणवती को साथ में लेकर सिंगलदीप जाए और सोमा को ले आए। धनवती की बात को सुनकर उसके पुत्रों ने कहा कि माँ, तुम अपनी पुत्र के प्यार में फंसकर हमें एक बड़ी ही कठिन यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन का विस्तृत समुद्र है, इसलिए हम असमर्थ हैं। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर देवस्वामी ने कहा कि हाय, मैं 7 पुत्रों के होते हुए भी अपुत्रवतु हूँ। भला मैं अपनी प्यारी पुत्री को विधवा होते हुए कैसे देख सकता हूँ। देवस्वामी को इस बार क्रोध में भरा हुआ देखकर उसके सबसे छोटे बेटे शिव स्वामी ने कहा कि हे पिताजी, आप क्रोध न कीजिए। मेरे होते हुए आपको सिंगल द्वीप जाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। अतः एक गुणवत अतः मैं गुणवती को साथ लेकर वहां जाऊंगा और कष्ट से छुड़ाऊंगा। इतना कहकर वह अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श कर सिर झुकाकर शिव स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ में लेकर सिंगल द्वीप को रवाना हो गया। कुछ दिन तक चलने के पश्चात वह भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा। उस बरगद के पेड़ के खोंडर में गिरधर अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। शिव स्वामी और गुणवती दोनों एक दिन के लिए उसी पेड़ के नीचे ठहरे। गिद्ध ने अपने बच्चों को लाकर जब भोजन दिया तो उन्होंने नहीं खाया। इस पर गिद्ध ने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, क्या बात है, तुम भूखे होने के बावजूद भी भोजन नहीं कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए खाने के लिए बड़ी ही किस्म का माल लाया हूँ। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने उत्तर दिया कि पिताजी, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य आकर ठहरे हुए हैं, बिना उनको भोजन कराए हम भला किस प्रकार भोजन कर सकते हैं। अपने बच्चों की यह बात सुनकर गिद्ध ने शिव स्वामी और गुणवती के पास जाकर कहा कि भाई, तुम लोगों का जो भी काम है बन जाएगा, अतः अब तुम लोग भोजन कर लो। गिद्ध की बात को सुनकर उन दोनों भाई बहन ने भोजन कर लिया। जब भोजन कर चुके तो गिद्धराज ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र के पार कर लेने के बाद वो सोमा के मकान पर सिंगल द्वीप में पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर सोमा के घर के कार्य करने लगे, उसका चौका लगाने लगे, उसकी टहल करने लगे। इसी प्रकार करते करते 1 वर्ष बीत गया। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा कि ये प्रातःकाल कौन हमारे घर का चौका लगा जाता है। सोमा के पुत्र ने उत्तर दिया कि हमें तो मालूम नहीं है। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुनकर एक दिन सोमा रात्रि के कोने में छुपकर बैठ गई और प्रातःकाल उसने शिव स्वामी और गुणवती को अपने आंगन लीपते हुए देखा। इस प्रकार उसने पूछा उनसे कि तुम दोनों कौन हो। शिव स्वामी ने कहा कि हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा कि तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर का चौका लगाने से तो मैं नष्ट हो गई। इस पाप से भला मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊंगी। मैं नीच जाति की हूँ, अर्थात मैं धोबन हूँ। तुमने भला ब्राह्मण होकर मुझे इस अपराध में क्यों फंसाया। यह सुनकर शिव स्वामी ने उत्तर दिया कि यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि शादी होने के बाद ये विधवा हो जाएगी और यदि तुम इसके पास होगी तो इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं और मेरी बहन आपकी सेवा कर रहे थे। इस पर सोमा ने कहा कि आज के बाद तुम्हें यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जल्द ही आपके साथ चलूंगी। इसके बाद उसने अपनी बहन से कहा कि इस राज्य में कोई भी मनुष्य मरे तुम उसकी लाश का ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं न आऊं उसे कोई जला ना पाए। सोमा की बहू ने कहा कि बहुत अच्छा। इसके पश्चात वह दोनों साथ में लेकर समुद्र तट पर पहुंची और एक क्षण में उन दोनों को समुद्र पार करा दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र के पार हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। धनवती बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ सोमा का स्वागत किया। इसके बाद शिव स्वामी ने अपनी बहन के सदस्य वर लाने के लिए उज्जैन नगरी में गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को ले आया। इसके साथ गुणवती का विवाह सोमा ने कराया। शुभ लग्न शुभ नक्षत्र में देवस्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान किया। देवस्वामी का मकान वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा, लेकिन जब भांवर पड़ रही थी तो रुद्र शर्मा मर गया।
उसको मरा हुआ देखकर उसके सभी रिश्तेदार जोर जोर से विलाप करने लगे, लेकिन सोमा चुप रही और उसने अपने व्रत का सारा फल धनवती को दे दिया। मृत्यु विनाशक व्रत का फल देने से रुद्र शर्मा जीवित हो उठा और एकदम ऐसे उठ बैठा मानो जैसे कोई सोते से उठ गया हो। इस तरह विवाह समाप्त होने के पश्चात गुणवती अपने पति के साथ उज्जैन नगरी को चली गई। सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंगलदीप को लौट गई। अब उधर की सुनिए। सोमा के सब पुत्र मर गए, फिर उसका पति मर गया, दामाद मर गया। मार्ग में आते हुए सोमा को मरे हुए को जिलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि पड़ी। उसने रास्ते में रुई की गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देखा जो कि रोते हुए चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा कि पुत्री, मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दे, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया कि माई, आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन मूल, तेल और रुई को स्पर्श नहीं करती हूँ। जब सोमा तनिक और आगे बढ़ी तो उसे नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान विष्णु की पूजा करके कंकड़ियां लेकर उस पेड़ की 108 प्रदक्षिणा की। श्री भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, सोमा ने 108 प्रदक्षिणा की तो उसका पति, दामाद, पुत्र सब जीवित हो उठे। समस्त सिंगलदीप लक्ष्मी से परिपूरित हो गया और उसके घर में तो विशेषकर आनंद हो गया। जब वह घर पहुंची तो अपने पति, पुत्र और जामाता को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपनी बहुओं को नतमस्तक होकर प्रणाम कर उनसे पूछा कि माँ, आपने जाने के बाद पति, जामाता, पुत्र सब मर गए थे, भला अब किस प्रकार ये सब जी उठे? सोमा ने कहा कि मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था, उसी के कारण मेरे पुत्र, पति और जामाता सब मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुर से वापस लौट रही थी तो मार्ग में मुझे सोमवार युक्त अमावस्या का शुभ दिन मिला। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके कंकड़ियों को हाथ में लेकर 108 पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा की। इससे मेरे पति, पुत्र और जामाता सब जीवित हो गए। तुम भी इस व्रत की विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम सदा सौभाग्य को पाओगे। इस तरह से सोमा की आज्ञा मानकर गुणवती और उसकी बहुएं व्रत को करती रही और व्रत के प्रभाव से वह कुल भोगों को भोग कर पुत्र पौत्रों से युक्त होकर मृत्यु के पश्चात सब पुत्र पौत्रों सहित वैकुंठ को प्राप्त हुई। श्री भीष्म पितामह बोले कि जब सोमवार युक्त अमावस्या हो तो वह पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके रेशमी वस्त्र पहन के पीपल के वृक्ष के निकट जाकर पीपल की जड़ में इस मंत्र सहित भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। मंत्र: व्यक्त व्यवस्थ रूपा षष्ठी स्थित अंत के करने वाले आदि से रहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार पीले वस्त्रों, अक्षत, फूल, फलों और खाने पीने की चीज़ों से भगवान विष्णु का पूजन करें और इस मंत्र से पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मंत्र: हे अग्नि और गोविंद के आश्रय स्थान अश्वत्थामा वृक्षराज, हमारे संपूर्ण पापों को हरें। इस प्रकार पूजन करके मोती, सोना, चांदी, हीरा, माणिक्य को हाथ में लेकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कांसे के बर्तन या तांबे के बर्तन को हाथ में लेकर पीपल की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जब तक 108 फेरियां पूर्ण ना हो जाए तब तक प्रदक्षिणा करती रहनी चाहिए। इसके बाद समस्त वस्तुएं ब्राह्मण को दान में दे देनी चाहिए। हे राजन, यह जो विधि मैंने तुमसे कही है इसके अनुसार तुम द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा से व्रत करवाओ। इसी से उत्तरा का गर्भ जीवित होगा। भगवान विष्णु के इस व्रत को सुनने से स्त्री पति, पुत्र और धन को प्राप्त करती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।